वर्ष में हमने जो फैसले किए वो आम जनता से संबंधित है। आम परिवार से उठकर मैंने खुद राजनीति की है। मैं गरीब का भी दर्द जानता हूं, आम आदमी का भी दर्द जानता हूं। हमारा फैसला कि सबसे पहले हमें राजस्व लोक अदालत लगानी चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह जनमंच नहीं लगाया, हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। पिछले ही कल जब मैं मीटिंग ले रहा था 65,000 के करीब म्यूटेशन हो चुके थे और 3,000 के करीब तकसीम हो गई, क्योंकि ये जो वो केसेस थे जहां दादा के समय तकसीम शुरू होती थी और पोते के समय तक चली रहती थी। हमने कानून में परिवर्तन किया और आज कानून में परिवर्तन करने के बाद जो राजस्व अदालत है वो हर महीने की 30-31 तारीख को लगेगी और जिनके भी तकसीम, डिमार्केशन और पार्टीशन के केसेस है उनको दूर किया जाएगा। इसी बीच प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आई। पूरा प्रदेश अत्यधिक बारिश की मार झेल रहा था। कुल्लू जिला में बहुत अधिक तबाही हुई। 7 जुलाई को जो तबाही हुई वो 11 जुलाई तक चलती रही और मैंने नदौन में था उस समय और मैं नदौन से कुल्लू गया और जब मैंने देखा सड़कें टूट चुकी थी, पुल ध्वस्त हो चुके थे, पीने की पानी की योजनाएं बह चुकी थी और बिजली की रोशनी गुल हो चुकी थी, कहीं भी कुछ नहीं था। 48 घंटे तक कुल्लू जिला अंधकार में रहा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे हमने 48 घंटे के अंदर कुल्लू जिला में बिजली, पानी और जहां भी प्रदेश में था उसको हमने दुरुस्त किया और 75,000 पर्यटकों को उस विपदा के समय उनको निकाला। अभी इससे उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का वो आलम आया जहां बहुत लैंडस्लाइड हुए और एक ही दिन में हिमाचल के इतिहास में 51 के करीब मौतें हुई। मैं खुद हर जगह गया, पहाड़ के पहाड़ दरकरा रहे थे, कईयों के घर नष्ट हो चुके और जब हमने अंदाजा लगाया तो 4,000 पक्के और कच्चे घर पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। 13,000 घर जिसमें किसी की दीवार चली गई थी, किसी के घर में बाढ़ का पानी आ चुका था। 16,000 परिवार उजड़ चुके थे और जब हमारी वित्तीय स्थिति को देखा गया, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम केंद्र की तरफ देख रहे थे, लेकिन हमने उस चुनौती का भी सामना किया और मुझे खुशी है कि हमने उन 16,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून में बदलाव किया और ये इतिहास में पहली बार हुआ। आज भी जो केंद्र भारत सरकार का कानून था और इस कानून के बदलाव से पहले जो राज्य का कानून था उसमें पक्का या कच्चा मकान गिरने पर 1.5 लाख रुपया मिलता था। हमने उस कानून में बदलाव करके प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपया दिया। ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति इतना धनवान नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक अपना पक्का घर बनाता है। अगर वो घर भी तबाह हो जाए तो उसके मन पर क्या बीतती होगी ये वही जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे थी उन्होंने 5 साल इस प्रदेश का इतना बेड़ा गर्क किया कि उसको संभलने में अभी समय लगेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने जब शिक्षा के क्षेत्र में देखा तो पता लगा कि 5वीं क्लास का जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो 2री क्लास का भी सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। हमने पता किया कि क्या कारण है। गांव के बच्चे भी दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे और हमने उस समय फैसला किया कि आने वाले समय से जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, नए स्कूल खोलने से अच्छा है कि उनको मजबूती प्रदान की जाए, उनमें स्ट्रेंथन प्रदान की जाए, उसमें पूरे टीचर प्रदान किए जाएं। और हमने अगले एकेडमिक सेशन से हमने बोला छोटे बच्चों पर भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी प्रथम क्लास में आता है। हमने उसमें भी बदलाव किया। अब हम पहली कक्षा में 6ठी क्लास का 6 साल का बच्चा लेंगे पहली कक्षा में। इसके लिए हमने कानून बनाया, लेकिन अभी हमारे पास कुछ लोग आए हैं, उन्होंने 3-4 महीने का, क्योंकि पहली बार ये कानून लागू हो रहा है कि उसमें कुछ 3-4 महीने की रिलैक्सेशन दीजिए। हमारी सरकार उस पर गौर कर रही है और उनको 3-4 महीने की रिलैक्सेशन भी देगी, क्योंकि इस बार से हम अगर 3-4 महीने की रिलैक्सेशन देंगे कि पौने पर 6 साल का या 5.5 साल के बच्चे को हम पहली कक्षा में इस साल से देंगे, लेकिन अगले साल से 6 साल का बच्चा भी हमारा प्रथम क्लास में जाएगा। लेकिन शिक्षा के स्तर में कहाँ अंतर आया? जब पहली के बच्चे को इंग्लिश बोलने में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को दिक्कत आती थी, हमने ये कहा कि अगली बार पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, पहली कक्षा के बच्चे को इंग्लिश पहली कक्षा से ही लग जाएगी। तो और दूसरा, बच्चों में हीन भावना ना आए। प्रिंसिपल को ही कह दिया गया कि आप जो स्कूल के पेरेंट्स है, एसएमसी है, वो फैसला करेंगे कि कौन सी ड्रेस वो पहनकर आएंगे। कोई सरकार की तरफ से कोई कंडीशन इंपोज नहीं की जाएगी। सिर्फ 6 ड्रेसेस को हमने चुना है, उनमें से एक ड्रेस उसको वो प्रिंसिपल और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स तय करेंगे कि इस स्कूल की ड्रेस से आएगा। अभी इस क्वालिटी को सुधारने के लिए समय लगेगा। हम क्वालिटी के मामले में अगर एजुकेशन की बात करें तो 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, 18वें स्थान पर, जो प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर हुआ करता था।